तो बाबू आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले जो आप लोगों को 5 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। जो आप लोगों को 5 फरवरी को बाबू एग्जाम होने वाला है। कब? 5 फरवरी को बिहार बोर्ड BSEB बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। उसका मैं आज पेपर डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। फिजिक्स का सेट ए डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका विषय कोड क्या रहने वाला है? इसका विषय कोड रहने वाला है 117। एकदम इम्पोर्टेंट ट्रिक के साथ 2 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे आप। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 से 3 स्टेप में पूरा कर लोगे। अगर न्यूमेरिकल वाला भी रहेगा तो ऐसा ट्रिक बताएंगे कि 2 मिनट में आप क्वेश्चन को तुरंत आपको माइंड हिट कर जाएगा, तुरंत आप कर लोगे। तो हम ये बताने वाले हैं बाबू, देखो 70 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन में आपको 35 क्वेश्चन करने हैं और 35 क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे इजीली। देखो मैं कैसे बता रहा हूँ वैसे आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 1 से लेकर के 70 तक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। 1 से लेकर के बाबू 70 तक आप लोगों का ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसमें आप लोगों को केवल 35 क्वेश्चन बनाने हैं। 35 क्वेश्चन आप यू बना लोगे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप करते जाओ। यू टाइम नहीं लगेगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका आ गया तो छूटने वाला नहीं है, ये तो सोच ही लो। उसके बाद हम लोग बाबू आगे चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पे चलते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग का बाबू अगला क्या है कि 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यूनिट ऑफ क्या दिया हुआ है कि यूनिट ऑफ क्या दिया हुआ है बाबू कि यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होता है बाबू? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या, यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बाबू चार्ज डेंसिटी को हम लोग लेम्डा से नोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू कि चार्ज बाय लेंथ। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज का क्या होता है बाबू? कूलम्ब होता है। और लेंथ का क्या हम लोग मीटर में डिनोट करते हैं, तो कूलम्ब बाय मीटर। इसका क्या आंसर हो जाएगा? कूलम्ब बाय मीटर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है बाबू कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आने वाला है। ये सोच लो कि किसके क्लास में बैठे हुए? कृष्णा सिंह के क्लास में बैठे हुए। कृष्णा सिंह वो फिजिक्स में मेरा 92 रहा है। मैं जब बोर्ड का एग्जाम दिया हूँ तो मेरा 2020 में देख लेना कि कितने क्वेश्चन टफ आए थे, उसमें मेरे 92 है फिजिक्स में। तो ये बात याद रख लेना, ठीक। उसके बाद देखो बाबू क्या दिया हुआ है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है कि फोर्स अपॉन क्या होता है बाबू? फोर्स अपॉन चार्ज। तो देखो फोर्स का याद रख लो कि MLT-2। आराम से बाबू जो याद रखने वाला चीज है वो आप याद रख लो, आराम से बन जाएंगे, कोई हुआ नहीं। अब हम आपको बताने के लिए जाएंगे कि बाबू फोर्स का होता है, फोर्स का क्या होता है? F बराबर ma। क्या होता है फोर्स का? आप बताएंगे कि F बराबर ma होता है। तो आप लोगों का तो टाइम भी तो बचना चाहिए। तो फोर्स का MLT-2। उसके बाद क्या होता है बाबू कि चार्ज का क्या होता है? चार्ज का डायरेक्टली 80 होता है, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ कि चार्ज का पहले क्या लिखते हैं? करंट इंटू टाइम। तो वही हो गया ए से एम्पियर। आई का क्या होगा? एम्पियर हो गया। टाइम टी, ये टी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा MLT-3। ये प्लस में ऊपर गया तो माइनस। उसके बाद क्या हो जाएगा? A-1। तो क्या कौन सा ऑप्शन है बाबू? देखो बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? बी। MLT-3 A-1। तो इसी तरह बाबू कि कुछ ना कुछ तो याद रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद थर्ड नंबर हम क्वेश्चन क्या बता रहे हैं बाबू? थर्ड नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन। जितना हम बोल रहे हैं कि रटने वाला चीज है बाबू उसको रट लिया करो। जैसे अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया, तो इसका क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था फॉर्मूला कि फोर्स अपॉन चार्ज। लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या होता है? लेमडा बराबर चार्ज बाय लेंथ। तो ये सब याद रखने वाली चीज है बाबू, आराम से यहाँ भी याद रख सकते हो। तो एक सा चीज में मैंने कितनी चीज बता दी? 2 क्वेश्चन हुए, आपको कितनी चीज मैंने बता दी। तो तीसरा क्वेश्चन देखो बाबू कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम्ब निगेटिव चार्ज। क्या? 8 कूलम्ब निगेटिव चार्ज। बाबू एक आप लोगों को सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट जो 11th में पढ़े हो उसमें एक तो आपको फॉर्मूला याद होगा, क्यू बराबर क्या होता है? Ne। क्या होता है वो? क्यू बराबर Ne। तो एन बराबर लिख सकते हैं हम लोग कि क्यू बाय ई।
तो एक बताओ कि बाबू चार्ज हम लोग का कितना दिया हुआ है, चार्ज 8 कूलम दिया हुआ है, तो 8 कूलम बाई कितना हो जाएगा, बाई क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, हाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रखो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 19। बाबू ये सब याद रखने की चीजें याद रखना ही पड़ेगा आप लोगों को। जब तक याद नहीं रखोगे कि अरे इलेक्ट्रॉन का तो कम से कम याद रखो डायरेक्टली आ जाता है, और डायरेक्टली आ भी जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। तो उसके बाद देखो बाबू क्या हो जाएगा कि 8 कूलम रहेगा ही, और कूलम से कूलम तो पहले कट कर दो, कूलम से कूलम कट हो गया, तो 8 है ही हम लोगों के पास। तो उसके बाद क्या हो जाएगा गुने, और 10 के पावर क्या हो जाएगा, नीचे में माइनस में है तो ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। और उसके बाद बाबू क्या होगा कि नीचे में क्या बच गया 1.6, तो 16 पंचे 80, तो 0.5, 0.5 तो लिख सकते हैं 0.5, 16 पंचे 80, तो क्या हो जाएगा, नहीं पॉइंट 1.6 है ना, तो बस 5, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर 19, देखो 5 इंटू 10 टू दी पावर 19 कहाँ है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बाबू ऐसे बनाओ क्वेश्चन कि तुरंत आपको 2 स्टेप में बन जाए, 2 से 3 स्टेप में सोचना ना पड़े ज्यादा, तो उसको कहते हैं क्वेश्चन बनाना, कि जल्दी जल्दी बन भी जाए और आप लोगों को टाइम भी ना लगे। बाबू फिर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोग का, कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज of 5 coulomb are kept mutually at a distance 5 centimeter. The electric dipole moment of the system is। बाबू एक बात कि आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके रख लो बाबू, क्योंकि हम अभी नए नए चैनल खोले हुए हैं, चैनल तो बहुत पुराना है कि हम वीडियो बनाना अभी शुरू किए हैं आप लोगों का हेल्प करना। तो आप मेरे वीडियो से अगर हेल्पफुल लग रहा है, अगर हेल्पफुल लग रहा है तब तो देख लो बाबू एक बार करो, क्योंकि मैंने बायो में भी जितने क्वेश्चन बताए थे सारा वहीं से क्वेश्चन आ रखे हैं, और यहाँ से भी देख लो। तो क्या दिया है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज ऑफ 5 कूलम आर केप्ट म्यूचुअली एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना दे रखा है बाबू हम लोग का, डिस्टेंस देख लो, देखो ये भी ट्रिक से बता रहा हूँ, सारा ट्रिक से बता रहा हूँ, याद रखो बस। डिस्टेंस कितना दे रखा है बाबू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखा है, और चार्ज कितना देखा है, चार्ज कितना दे रखा है 5 कूलम। अच्छा बाबू एक बात बताओ कि इसका सेंटीमीटर में है और हमको क्या दिया है, सारा आंसर मीटर में दिया हुआ है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले, मीटर में कितना हो जाएगा बाबू 0.05 मीटर, 0.05 मीटर। और डायरेक्टली याद रखो, डायरेक्टली याद रखो कि डाइपोल मोमेंट का क्या होता है फॉर्मूला, डाइपोल मोमेंट का क्या होता है फॉर्मूला, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है बाबू कि P बराबर Q इंटू डी। चार्ज कितना है आपके पास, तो 5 कूलम, इंटू डी कितना है, तो 0.05, कितना हो जाएगा, तो 0.25 इंटू 10 टू दी पावर 0.25, तो 0 कितना 0.25 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ना कि 0.25, और कूलम का क्या था, कूलम था, और यहाँ पे मीटर, कूलम मीटर, तो क्या हो जाएगा बाबू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, पॉइंट 2 अंक आगे लगे तो माइनस 10 के पावर 2, और कूलम मीटर देखो 5 इंटू 10 के पावर माइनस 2, ठीक ऑप्शन ए। तो ऐसे बनाना है बाबू, ऐसे बनाना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बना के आओ, और आप लोगों को टाइम भी नहीं लगेगा, टाइम थोड़ा सा भी नहीं लगेगा, ये आप सोच कर रख लो। उसके बाद बाबू अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ऑन मूविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड मेटेलिक सरफेस टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे क्या होगा, तो क्वेश्चन क्या है, हाँ ऑन मूविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द चार्ज मेटेलिक सरफेस टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो टू ऑल प्लेसेस, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ऑल प्लेसेस में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू कि एन इलेक्ट्रिक क्या दिया हुआ है बाबू, अगला क्या दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आर situated in a closed surface, total electric flux coming out from closed surface will be, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू कि इसका भी जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि अब्रॉड, इन अब्रॉड क्या दिया हुआ है कि इन अ broad side on position the electric potential due to the
ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इसका क्या होगा बाबू, इसका भी जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्या है बाबू कि एन इलेक्ट्रॉन इज accelerated to 5 volt potential difference, the energy gained by the electron will be, the energy gained by electron will be। अब देखो मैं इसके लिए भी थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को, 2 मिनट बस, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाता है, मतलब 1 मिनट मैं ले रहा हूँ, 1 मिनट से कम भी ले रहा हूँ, तो इसमें भी लेकिन एक बात याद रखो बाबू कि क्या होता है कि हम लोग को पता है कि क्या होता है कि E बराबर हम लोग का एक फॉर्मूला है Q इंटू भी, मतलब चार्ज इंटू वॉल्यूम थी, हाँ चार्ज इंटू वोल्ट। उसके बाद देखो चार्ज क्या है, वो चार्ज कितना है हम लोग का, चार्ज, हाँ चार्ज हम लोग का क्या होता है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, अगुने वोल्ट कितना है 5V, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में दिया हुआ है, तो 1 मिनट देख ले कि 5 इलेक्ट्रॉनों को, बस इतना 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 सा बनाना में कितने टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा बताओ। उसके बाद ये बताओ बाबू कि अगला क्वेश्चन की द रिलेशन बिटवीन, क्या दिया हुआ है बाबू कि द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, इलेक्ट्रिक फील्ड E और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, तो इसका क्या हो जाएगा रिलेशन, इन दोनों में क्या हो जाएगा बताओ, इन दोनों में रिलेशन हो जाएगा बाबू कि E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, क्या हो जाएगा dV अपॉन dr। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू कि कुछ चीज ऐसे हैं कि ध्यान में रखने वाले हैं बच्चों, तो बाबू उसको ध्यान में आप रखो क्योंकि जरूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम मेड बाय 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स केप्ट एट अ डिस्टेंस r एंड प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा बाबू, डिस्टेंस r दिया हुआ है तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो इसका भी क्या आंसर हो जाएगा बाबू r क्यूब, क्या हो जाएगा इसका r क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या, पिकोफैराड इज द यूनिट ऑफ, पिकोफैराड इज द यूनिट है बाबू, थ्योरेटिकल जो है वो तो आपको याद करने पड़ेंगे, जो थ्योरेटिकल है वो तो आपको याद 100% करने पड़ेंगे। एक बार देखो वीडियो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 1.5x करके देखो, थ्योरी वाला 1.5x पर देख सकते हो, लेकिन थोड़ा आप लोग को न्यूमेरिकल वाला दिक्कत हो जाएगा तो उसमें, तो पिकोफैराड इज यूनिट ऑफ, पिकोफैराड इज यूनिट ऑफ, तो क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी किसका, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का यूनिट है, किसका यूनिट है पिकोमीटर फैराड यूनिट ऑफ, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोगों का कि अगला क्वेश्चन है बाबू कि कैपेसिटी ऑफ एनी कंसीडर कंडेंसर डज नॉट डिपेंड ऑन, तो चार्ज ऑन प्लेट्स, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज ऑन प्लेट्स पे, चार्जेज ऑन प्लेट्स पे डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोगों का कि अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या दिया है, इसके लिए भी ट्रिक बता दूं, ट्रिक बता दो आप 2 मिनट में, 2 मिनट क्या 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर लोगे। द कैपेसिटी ऑफ ए स्पेरिकल कंडक्टर 1 माइक्रोफैराड, द रेडियस विल बी, द रेडियस विल बी, तो डायरेक्टली रेडियस विल बी क्या हो जाएगा बाबू, एक कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस का सी बाबू, सी बराबर क्या होता है 1 माइक्रोफैराड आपको दिया हुआ है, 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस दिया हुआ है। उसके बाद आप लोगों को बोल रहा है कि रेडियस निकालने के लिए बाबू रेडियस का डायरेक्टली फॉर्मूला जो हम बता रहे हैं डायरेक्टली पुट करो, तो क्या हो जाएगा रेडियस का डायरेक्टली बताओ कूलम बाय, सॉरी कूलम बोल रहे हैं यहाँ पे, कैपेसिटेंस बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है 4 कूलम, देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका 1 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, इसका ये लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो इसका ये, और इसका क्या लिखेंगे माइक्रो का 10 के पावर -6 लिख सकते हैं, 10 के पावर कितना लिख सकते हैं -6 फैराड। उसके बाद इसका क्या हो जाता है बाबू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आप लोगों का बाबू कि 9 तो होगा ही, और इसका 10 टू दी पावर 9, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर माइनस 10 के पावर 3, 10 के पावर 3, 10 के पावर 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोगों को, किस में दिया, इस ये क्या आ गया, ये आ गया आपका मीटर में, किस चीज में आ गया मीटर में, तो
एक 9,000 मीटर बराबर 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर आंसर। तो बाबू जो थोड़ा सा लेंदी है उसको तो बनाना पड़ेगा ना, और लेकिन आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल इज। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन बाबू हम लोग का क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय द कैपेसिटर। क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय अ कैपेसिटर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा डीसी। कौन सा मीटर, डीसी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है बाबू, इसके लिए तो जोरदार ट्रिक है मेरे पास, इसके लिए जोरदार ट्रिक देख लो कि इस कहाँ है, हाँ यहाँ क्वेश्चन कि टू बल्ब्स ऑफ 40 वाट्स एंड 60 वाट आर कनेक्टेड विद, कितना कनेक्ट है 220 वोल्ट स्फेरिक सोर्स, द रेशियो ऑफ द रेसिस्टेंस। अगर रेसिस्टेंस का रेशियो पूछे तो आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगाओ, एक फॉर्मूला लगाओ कि R1/R2 अगर आपको पावर दिया रहे तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ये नहीं जो ये दिया है तो हमको इसका यूज करना ही है। देखो मैं जो बता रहा हूँ बस उतना उतना से आप लोगों का जब काम हो जाएगा तो क्यों बनाओगे। उसके बाद तो इसका उल्टा देख लो, इसका अगर R1/R2 रेसिस्टेंस दिया रहे, अगर पावर पूछ ले तो P2/P1, अगर पावर दिया रहे और रेसिस्टेंस पूछ ले तब भी ऐसे ही करना है। तो देख लो पावर P2 कितना है 60 और P1 कितना है 40, 20 दूना 40, 20 60, 3:2, 3:2 है तो ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट। बस हो गया। अरे तू पढ़ोगे उसके बाद तो, पढ़ोगे उसके बाद तो अगला क्वेश्चन कौन सा है बाबू हम लोगों का, कि अगला क्वेश्चन क्या है, तो सही से करोगे तो हो ही जाएगा, अच्छे नंबर ला लोगे। और अरे 70 में तो 35 नंबर लाना इजी, बहुत इजी है, और कर लोगे तुम लोग यार, हमको पता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिया हुआ है कि द रेसिस्टेंस ऑफ एनी वायर 500 ओम, क्या दिया 500, द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी विल बी, द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी विल बी। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका क्या हो जाएगा बताओ, इसका ये हो जाएगा देखो कि आप लोगों का दिया हुआ है कहाँ गया आप लोगों का क्वेश्चन बाबू, सिग्मा इजकल टू, इसका फॉर्मूला ही क्या होता है बाबू, सिग्मा इजकल टू 1 बाय रेसिस्टेंस। तो 1 बाय रेसिस्टेंस आप लोगों का कितना दिया हुआ है कि 1 रेसिस्टेंस कितना 500 ओम। तो 500 ओम जब दिया हुआ है तो इसका कितना हो जाएगा 0.002 ओम, 0.002 ओम। तो कहाँ 0.002 है, 2 जीरो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 0.0, हाँ यहाँ तो है। अगला क्वेश्चन बाबू हम लोग का क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है बाबू कि n equal resistors are first connected in series then in a parallel, the ratio of maximum and minimum resistance, the maximum and minimum resistance। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा हम लोगों का n स्क्वायर, क्या हो जाएगा कि n equal resistance are first connected in series and then in parallel the ratio of maximum, तो इसका क्या हो जाएगा n स्क्वायर। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना उतना सफिशियंट है, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। द टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, क्या दिया हुआ है पोटेंशियोमीटर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा बाबू द लेंथ ऑफ इट्स वायर विल हैव टू बी इंक्रीज। क्या हुआ है द लेंथ ऑफ इट्स वायर विल हैव टू इंक्रीज। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू, किरचॉफ बताओ बताओ कौन सा होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किरचॉफ सेकंड लॉ। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये सी सब रटने वाला है, रट लो पूरा, जितना क्वेश्चन कराने रहे 2 बार वीडियो देखो 3 बार वीडियो देखो, जितने बार देखना है उतने बार वीडियो देखो, लेकिन भाई इतना करके चले जाओगे ना तो अच्छे खासे नंबर ला लोगे। मैंने ये बायोलॉजी वाले को भी बोल रखा था और आप लोगों की भी बोल रहे हैं, अच्छा नंबर ला लोगे आप, एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार, जितना बार होगा वीडियो देख के जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या हुआ
इसमें से कौन सा यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का नहीं है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू हम लोगों का? इसका आंसर न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये नहीं ना है। अरे वेबर पर मीटर स्क्वायर है, टेस्ला है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर है, यही नहीं ना, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन है ना हम लोग का। 22 नंबर क्या है, एप्सिलॉन नॉट। और ये तो लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अरे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट 10 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कहाँ है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड? मीटर पर सेकेंड क्या हुआ? 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या हो जाएगा? बी। 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 है 22 नंबर क्वेश्चन ना। 22 नंबर क्वेश्चन में हाँ बी दिया हुआ है क्या? 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, अच्छा सेंटीमीटर में है ना, तो 3 इंटू 10 टू दी पावर 10 हो जाएगा ना, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि 23 नंबर क्वेश्चन है क्या? 23 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि एन इलेक्ट्रॉन क्या 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई moves parallel to uniform lines of force in magnetic field B. The velocity of V force acting on electron is, इसका भी क्या हो जाएगा? जीरो। अरे फोर्स ऑफ एक्टिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, जीरो हो जाएगा ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द नेचर ऑफ क्या दिया हुआ है? The nature of electron beams moving with uniform velocity in the same direction will be। इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का पैरेलल। क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि the value of torque experienced by the current loop of magnetic moment placed in a magnetic field। इसका क्या हो जाएगा? अरे टॉर्क इंटू एम इंटू बी होता है, टॉर्क इंटू एम इंटू बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग का बाबू क्या है? अगला क्वेश्चन, एक मिनट और, अगला क्वेश्चन क्या है कि यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज। सेल्फ इंडक्शन का क्या हो जाएगा? हेनरी। सेल्फ इंडक्शन का हेनरी। बाबू जो याद करने वाला है उसको तो रट ही लो, यूनिट वगैरह सब जितना है याद वो रट लो। उसके बाद ऑन ऑसिलेटिंग एनी मेटेलिक सरफेस, क्या हुआ? एनी मेटेलिक स्फीयर इन द मेटेलिक फील्ड इट्स ऑसिलेटरी मोशन इज इसका क्या हो जाएगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का डैम्पिंग। क्या हो जाएगा? डैम्पिंग। अगला क्वेश्चन क्या है कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डेनेमो इज बेस्ड ऑन। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डेनेमो इज बेस्ड ऑन, इसका क्या आंसर होगा? इसका क्या आंसर होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि 29 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इसका बी ना, क्या है? हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बाबू हम लोगों का क्या है कि A magnet is situated near a closed condenser. Current can be produced in the conductor if इसका क्या हो जाएगा कि there is relative motion between magnet and conductor। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? अगला क्वेश्चन कि द वैल्यू ऑफ करंट ऑब्टेन इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू, किसके? द मूविंग ऑफ करंट ऑब्टेन इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन, किसके? डिफ्लेक्शन।
अगला क्वेश्चन है ए गैल्वेनोमीटर क्या ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अ मीटर बाय एडिंग तो इसका क्या हो जाएगा लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल क्या हो जाएगा लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ बाबू कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइलिज तो इसका क्या आंसर हो जाएगा सर्कुलर क्वाइलिज। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कि परपेंडिकुलर टू द पैरेलल ऑफ क्वाइल द मैग्नेटिक हाँ इसका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन ऑफ द क्वाइल क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि on dividing any magnet of magnetic moment m parallel to its length unit क्या दिया हुआ है a length unit in a equal pieces the moment of each piece will be इसका क्या हो जाएगा m/n बस सिंपल है कि दोनों को डिवाइड कर। उसके बाद कितना हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग शो हाई स्ट्रेसिस क्या हो जाएगा उसके बाद हाई स्ट्रेसिस तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू इसका हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये सब याद करने वाला है बाबू ये सब रट लो कि क्या हो जाएगा। जैसे ये भी देख लो कि द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एट द डिस्टेंस r फ्रॉम अ पोल स्ट्रेंथ m इज तो इसका क्या हो जाएगा बाबू इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा म्यू नॉट m/4 पाई r। what is produced by इसका क्या आंसर हो जाएगा हाई वोल्टेज। द एनर्जी क्या दिया हुआ है कि द एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज इसका क्या हो जाएगा b² 2 म्यू नॉट। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है व्हाट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज मेजर्ड बाय हॉट वायर एम्पियर क्या हो जाएगा इसका आंसर हॉट वायर एम्पियर क्या हो जाएगा व्हाट वैल्यू क्या दिया हुआ बाबू कि व्हाट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज मेजर्ड बाय हॉट वायर एम्पियर तो इसका क्या आ जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जिसको क्या से डी से डिनोट करते हैं हम। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू कि if magnetic field B perpendicular to surface area vector ds then the magnetic flux is ds area will be तो इसका क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 0 इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 0। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस अरे रेसिस्टेंस ओम यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस ओम तो यूनिट सब बहुत जरूरी है याद रखना यूनिट सब बहुत जरूरी है बाबू याद रखना। उसके बाद कि मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज फुल साइकिल इज तो इसका क्या हो जाएगा 0। अरे फुल साइकिल में क्या होगा 0 ही होगा ना द वैल्यू मीन वैल्यू आप बोल रहे हैं द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज फुल्ली साइकिल इज अरे 0 होगा। उसके बाद अगला क्या हो जाएगा 42 में क्या हो जाएगा इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन alternating current and EMF of phi then the value of power factor is तो इसका क्या हो जाएगा बाबू cos phi क्या हो जाएगा cos phi। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि एसी सर्किट क्या दिया हुआ है एसी सर्किट क्या दिया हुआ बाबू अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन है ना आप लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन में एसी सर्किट पावर इज लॉस ऑफ ओनली रेसिस्टेंस किसका रेसिस्टेंस का। अगला क्वेश्चन क्या है कि एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन आई इक्वल टू 0. कितना दिया 0.6 sin omega pi t the frequency of alternating current is तो फ्रीक्वेंसी हमको ये बात बताओ कि इसका सिंपल सा ट्रिक बता दे सिंपल सा ट्रिक इसका बाबू ये ले लो इसका सिंपल सा ट्रिक ले लो कि आप फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 100 पाई बाय
2 पाई, बस पाई से पाई खत्म, 2 से खत्म। तो किस क्या हो जाएगा इसका, इसका क्या हो जाएगा, क्या देगा हम लोग को? देखो क्या हो जाएगा इसका 50। अरे ये ओमेगा पाई बाय 2 पाई ले लो ना, ओमेगा कितना है 100 है, साइन ओमेगा टी होता है, साइन ओमेगा क्या हो जाएगा 50 कितना है 50, नहीं तो नॉर्मली में अगर इसको समझोगे तो ये हो जाता है इसका, इसका पाई बराबर ओमेगा बराबर 2 पाई। तो ये लेंदी प्रोसेस चला जाएगा, ये लेंदी प्रोसेस, यही यही तुम लोगों के लिए सही है। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देख लो कि करंट यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज, इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का डीसी, क्या हो जाएगा डीसी, करंट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ना, हाँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अ लार्ज वैल्यू 46 की क्या हो जाएगा कि a large virtual image of object is formed by, a large virtual image is object of formed by, तो क्या हो जाएगा इसका कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। अगला क्वेश्चन क्या हुआ है कि पावर ऑफ टू लेंसेज केप्ट ऑन कॉन्टेक्ट आर P1 and P2, the power of equivalent lens will be, the power of equivalent lens will be, इसका क्या हो जाएगा P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 क्या हो जाएगा, अरे दोनों का ऐड करना है P1 प्लस P2, द वेवलेंथ ऑफ विच कलर इज मिनिमम, किसका वेवलेंथ कलर का मिनिमम होता है, किसका किसका होता है मिनिमम होता है, तो इसका वायलेट कलर का, क्या कौन से कलर का वायलेट कलर का। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच cause the formation of rainbow, क्या है which cause the formation of rainbow, तो इसका क्या है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का रिफ्रैक्शन, क्या रिफ्रैक्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि इमेज फॉर्म्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोपी, इमेज फॉर्म्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोपी, इसका क्या हो जाएगा वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज, क्या हो जाएगा वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोग का, अगला क्वेश्चन क्या है कि 51 नंबर को, हाँ कि इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड एट द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई, रेटिना ऑफ ह्यूमन आई, इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, क्या हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फॉर्म द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई। उसके बाद 52 है कि कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन, इसका क्या हो जाएगा कि लॉन्ग साइटनेस, क्या हो जाएगा लॉन्ग साइड। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, ब्लू ड्यू टू, द कलर ऑफ स्काई ब्लू इज ड्यू टू, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्केलेटिंग, क्या हो जाएगा स्केलेटिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि द फ्रिंज विड्थ इज इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू कोहेरिएंट सोर्स इज, टू कोहेरिएंट सोर्स इज, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा आप लोगों का कि हाँ याद है प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, किसके प्रोपोर्शनल वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है कि टू सोर्सेज, क्या दिया हुआ है बाबू कि टू सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ कोहेरिएंट कोहेरिएंट, एक मिनट बाबू क्या है उसका कि टू सोर्स ऑफ मोनोकोहेरेंट लाइट इज कोहेरेंट व्हेन देयर क्या हो जाएगा फेज एंड इक्वल। अगला क्वेश्चन क्या हुआ कि डी ब्रोगली वेवलेंथ, अरे डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है बताओ तो, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, तो एच क्या होता है लेमडा इक्वल टू एच बाई एम बी, तो कहाँ है लेमडा इक्वल टू एच बाई एम बी,
तो इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 56 का बी हो जाएगा। उसके बाद अगला 57 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फोटो सेल इज बेस्ड ऑन, फोटो सेल इज बेस्ड ऑन, तो इसका क्या हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अरे फोटो सेल बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही तो है। कैथोड रे आर ग्रुप्ड ऑफ, कैथोड रे आर रेज आर ग्रुप ऑफ, तो कैथोड रेज का ग्रुप क्या है, कैथोड रे का ग्रुप क्या है, तो प्रोटॉन्स, क्या है प्रोटॉन्स। कैथोड रे पूछ रहा है ना, कैथोड रे पूछ रहा है इसका बाबू, अरे रे रे इसका प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, हमको लगा कैथोड रे का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। उसके बाद क्या है अगला बाबू की दिया हुआ है कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज इज, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज इज का क्या हो जाएगा इसका कि 0.6931। ये सब चीज वैल्यू बाबू याद रखने वाला, याद रखना ही पड़ेगा आप लोगों को। याद जब तक नहीं रखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैंने भी याद रखा है, आप लोगों को वो भी बोल रहे हैं, आप लोगों को भी याद ही रखना पड़ेगा कि उतना टाइम आप लोगों को उतना रहेगा नहीं, 1 घंटा में आप लोगों को पूरा 35 क्वेश्चन बनाने हैं। ऐसा यूनिट ऑफ डीके कॉन्स्टेंटेज, ऐसा यूनिट ऑफ डीके कॉन्स्टेंटेज क्या हो जाएगा इसका, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हर्ज, क्या हो जाएगा हर्ज। उसके बाद देखो ये वाला ट्रिक, ये वाला ट्रिक तो आप लोगों को पता ही होगा। क्या करना है इसमें कि दिया हुआ है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एटम, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, तो ये इसका हो गया एटॉमिक, एटॉमिक क्या हो गया एटॉमिक मास 230 दिया हुआ है, 230 दिया हुआ है। और एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है 90। तो प्रोटॉन निकालने के लिए क्या, न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, एटॉमिक मास में से घटा दो, एटॉमिक मास 230 है ना, 230 में से कितना घटाना 90 घटाना है, तो कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा 140, 140 आपका है आंसर। तो ऐसे बनाना है। पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड, पीएन जंक्शन डायोड कहाँ यूज होता है, पीएन जंक्शन डायोड कहाँ यूज होता है, तो रेक्टिफायर में कहाँ होता है रेक्टिफायर में। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू इंक्रीज इनपुट वोल्टेज करंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, तो इसका हो जाएगा एम्पलीफायर, क्या हो जाएगा एम्पलीफायर। इफ लॉजिक क्या हो जाएगा इन, if in a logic get input, क्या देगा if a input is obtained by the product of both input a and a dot b, then इसका क्या हो जाएगा एंड गेट, कौन सा गेट हो जाएगा एंड गेट। ले देखो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, द विदित ऑफ द forbidden energy gap in semiconductor is अप्रोक्सीमेटली, क्या दिया अप्रोक्सीमेटली, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा आप लोगों का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अरे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा इसका, अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है ना सेमी, हाँ सेमी कंडक्टर। उसके बाद क्या है कि बाबू एक ये भी देख लो, इसका भी ट्रिक देख लो। इसका ट्रिक क्या करना है कि बाबू 27 क्या दिया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम निकालना है हम लोग को, तो 27 दिया हुआ है। तो 27 में कितना से 2 में दिया हुआ, तो 2 से इसको भाग दो, तो कितना हो जाएगा 13:2, और इसका आधा 13 होगा ना, कितना बच जाएगा भागा देकर के 1 बच जाएगा। उसके बाद 13 में भागा दो 2 से, तो 13 में भागा दो 2 से कितना बच जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू इसका, इसका 6 हो जाएगा, फिर कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। उसके बाद 6 में 2 से भागा दो, सब में 2 से भागा देते जाना है बाबू, 2 से भागा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा 0। उसके बाद क्या हो जाएगा इसके बाद बाबू 3 है, भागा दो 2 से, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ भी 1 बच जाएगा। उसके बाद क्या है बाबू, उसके बाद क्या है हम लोगों का, उसके बाद 1 है और 1 में भागा दो 2 से, तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। देखो 1 यहाँ कितना 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1, बस हो गया आंसर इसका। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू कि फुल वे रेक्टिफायर इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज then output frequency will be, आउटपुट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करो, आउटपुट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 2 इंटू इनपुट, 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी, 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी, 2 इंटू इनपुट कितना है 50, तो क्या हो जाएगा 100, 100 है हर्ज, बस आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोग का कि द डिवाइस विल वर्क्स ऑन बोथ मॉड्यूलेशन और डोमोड्यूलेशन इज कॉल्ड, इसका क्या हो जाएगा बाबू आंसर, इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा लेसर, क्या हो जाएगा लेसर। अगला क्वेश्चन क्या दिया बाबू, नहीं इसका क्या, इसका मॉडम, इसका बाबू मॉडम हो जाएगा।
68 का मॉडर्न। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन हम लोग का है बाबू कि द डिस्टेंस, क्या दिया हुआ है कि द डिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, तो 36,000 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर। उसके बाद क्या हुआ है कि एटेन्यूएशन, क्या दिया, एटेन्यूएशन इज मेजर्ड इन, क्या किससे मेजर किया जाता है, किससे मेजर किया जाता है, तो ये मेजर किया जाता है बाबू डिसिबल से, क्या होगा, डिसिबल से। फिजिक्स है बाबू, फिजिक्स का खेला नहीं, फिजिक्स के साथ खेला जितने भी आप लोगों का, पहले तो बेटे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट हो गया आप लोगों का, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये चैप्टर सबके कम से कम फॉर्मूला देख लो, देखो मैंने जितने बनाए हैं, जितने फॉर्मूले अगर बनाए हैं तो वो आप लोग कितने, एक से दो स्टेप में, दो स्टेप या तीन स्टेप, ज्यादा से ज्यादा तीन स्टेप गया है, लेकिन फॉर्मूला आप याद रहेगा, उसके बाद तुरंत बैठा पाओगे। तो बाबू ये कर लो, इतने क्वेश्चन 70 क्वेश्चन कर लो, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अरे मैंने बायोलॉजी वाले को बोला है और वो हमको आकर के बोले कि भैया सही में मिल गया, आप लोग एक बार ट्रस्ट करके देखो, आप लोग एक बार करके देखो, पूरा नहीं हो रहा तो दो बार वीडियो देख लो, 3 बार वीडियो देख लो, अगर नहीं हो रहा है तो अरे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है आप लोगों को, परसों एग्जाम है ना, 5 फरवरी को एग्जाम है, तो कम से कम 1.5x पे जाके देख लो, 1.5x पे जाके देख लो, जो देख पा रहे हैं बच्चे। और एक तो चीज याद रखो, एक ट्रिक बात बता रहा हूँ, एक ट्रिक बात बता रहा हूँ ये कि जो जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने के लिए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो थोड़ा कमजोर बच्चे हैं उसके लिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बाबू देखो जितना जीरो आता है ना, जीरो देखो जितना भी आया है, जिसमें जीरो ऑप्शन में आया है वो ज्यादातर आंसर आता है। तो एक ट्रिक ये भी बताया, और ये सबको नहीं मारना है, जिसको अगर कुछ नहीं पता है कि भैया हम क्या करें, तो उसको ये सब ट्रिक चलता है जिसमें ऑल ऑफ दिस दिए रहते हैं वो सब, तो वो सब करो। लेकिन सब बच्चे ऐसे मत करे, सब बच्चे प्लीज ऐसे मत करे, जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में वो मत करे, वो अपना बना करके देखे जैसे मैंने बताया है, और उसके हिसाब से जो बाबू याद करने रखने वाला है वो याद करो, क्योंकि मैंने भी उसके बाद मैंने भी भूल रखे हैं, आप भी भूल जाओगे, लेकिन अभी आपको याद करने पड़ेंगे यूनिट वगैरह सब, जितने यूनिट्स है, जितने वैल्यू है, जैसे इलेक्ट्रॉन के वैल्यू हो गए, प्रोटॉन के वैल्यू हो गए, न्यूट्रॉन के वैल्यू हो गए, यूनिट हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे फोर्स का हम डायमेंशन बोले, नॉर्मल नॉर्मल चीज फोर्स का हो गया, एक्सीलरेशन का हो गया, तो ये सब चीज याद रखो बाबू, याद रखने ही पड़ेंगे आपको, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, तो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। बाकी अगर कोई सा भी डाउट होता है कि भैया हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मैसेज करो, कमेंट कर दो, हम उसका आंसर आपको देंगे, हम देते हैं, जितने बच्चे ने किया हुआ है मैंने कुछ ना कुछ उसको कमेंट दिया हुआ है, और हम खुद कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है ये, हम अपने कॉलेज करने के बाद जो हमको टाइम बच रहा है तो हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, एक बार सब्सक्राइब कर ले चैनल, एक बार ट्रस्ट करके देखो बाबू। ठीक, ओके बाबू, थैंक्स, अगली वीडियो में मिलते हैं, अगर कुछ दिक्कत हो तो बोल देना, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, ठीक, थैंक्स।